तो बात बच्चों कबीर के दोहे जो थे मैंने आपको 4 करवा दिए थे और मैंने बोला था जो 4 आगे के हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। देखो 5th वाला दोहा क्या है। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। तो बच्चे इसका मीनिंग लिखने के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसका मीनिंग। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की या सज्जन पुरुष की संगति ही भली है, यानी कि अच्छी है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु या सज्जन पुरुष की संगति ही अच्छी होती है, जिससे कि हमारी विपत्तियां, चिंताएं, शंकाएं मिट जाती हैं। बुरे स्वभाव के लोगों की जो संगति होती है वो खराब होती है, जिससे हमारे मन में आठों पहर बुरे भाव ही रहते हैं। दोबारा से देख लो एक बार। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की या सज्जन पुरुष की संगति ही भली होती है, जिससे कि हमारी सारी विपत्तियां और सारी शंकाएं मिट जाती है। बुरे स्वभाव के लोगों की संगति बहुत खराब होती है, जिससे कि आठों पहर हमारे मन में बुरे भाव आते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोली के सब मुख बाहरी आनी। अब कबीरदास जी कहते हैं यदि कोई सही तरीके से बोलना चाहता है तो उसे पता है कि वाणी जो है एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वो अपने हृदय के तराजू में तोलकर ही मुंह से बाहर कोई शब्द निकालता है। ठीक है, क्या लिखेंगे। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि जो वाणी है वो अमूल्य रत्न है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही कोई शब्द मुंह से बाहर निकालता है। ठीक है, वो कोई भी गलत शब्द नहीं बोलता, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं दूसरे को भी और हमें खुद को भी। अगर हम बुरा बोलेंगे तो दूसरा हमसे नफरत करेगा, ठीक है ना, और बुरा बोलेंगे तो सुनने वाले को भी बुरा लगेगा और हमें भी बाद में उस गलती का एहसास होगा। तो आपको सिर्फ इसका अर्थ लिखना है, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही मुंह से बाहर शब्द आने देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। अब इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जहाँ दया है धर्म भी वही है। ठीक है, जहाँ दया है वही धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। अगर आपके मन में लोभ है तो वहाँ आप पाप कर रहे हो। ठीक है, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है। अगर कोई गुस्सा करता है तो क्रोध करता है तो सर्वनाश की ओर जा रहा है वो। और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास है। अगर आप में क्षमा करने की शक्ति है, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत भी किया आप उसको भी क्षमा कर देते हो, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका अर्थ लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वही धर्म है, ठीक है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वही ईश्वर का वास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अब इसमें लास्ट दोहा है, इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर अपने मन में शीतलता हो, अगर आपके मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई भी आपको दुश्मन या बैरी प्रतीत नहीं होगा। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है, मतलब सभी मनुष्य उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अहंकारी व्यक्ति का कोई अपना नहीं होता और कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। तो आपको इसका अर्थ लिखना है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होता। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने 4 भेज दिए, 4 आपको पहले भेजे थे, ये 8 के 8 मेरे को सारे कंप्लीट चाहिए कॉपी में। अब नेक्स्ट देखो, इसकी एक्सरसाइज भी देख लो साथ में। इन शब्दों, सेकंड क्वेश्चन है, इन शब्दों की पहचान भाववाचक संज्ञा या विशेषण के रूप में कीजिए।
तो देखो भूखा, भूखा जो है विशेषण शब्द है, क्षमा भाववाचक संज्ञा, व्याधि विशेषण, बुरी विशेषण, क्रोध भाववाचक संज्ञा और शीतल भी विशेषण है। ठीक है, दोबारा से देख लो, भूखा विशेषण, क्षमा भाववाचक, व्याधि विशेषण, बुरी विशेषण, क्रोध भाववाचक, शीतल विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। मिलते जुलते शब्द, कुटुंब, कुटुंब से मिलाना तीसरे वाले से। बैरी, बैरी किसको बोलते हैं? दुश्मन। आपा यानी कि अहंकार, हमारे मन का अहंकार दूर हो जाता है। सुभाय दोष, हृदय हृदय। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। झूठ, झूठ से कोई वाक्य बनाना है। उपाधि, क्षमा और नेक्स्ट है क्रोध। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो उत्तर सही है उसके सामने सही का निशान लगाइए। साधु असाधु के लिए यह शब्द युग्म आएगा। अब संत महात्मा तो नहीं आ सकता, ऋषि मुनि भी नहीं आ सकता। सज्जन दुर्जन, साधु का अर्थ होता है सज्जन, असाधु का अर्थ होता है दुर्जन। ठीक है, तो ये सेकंड वाला टिक करेंगे। पाप एक भाववाचक संज्ञा है, जिससे बना विशेषण शब्द होगा पापी। ठीक है, पापी लिख लेना। आठों पहर उपाधि में रेखांकित शब्द है, आठों में हमने रेखांकित किया हुआ, तो आठों पहर उपाधि, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा क्योंकि 8 संख्या हो गई 8, तो इसलिए ये कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है बच्चों, ये वाला वर्क तो आपको बुक में करना है और 4 दो हो, मतलब 4 पहले के और 4 जो मैंने अब भेजे हैं उनके अर्थ लिख के आप मुझे कल शाम को 3 बजे तक भेज देना। ठीक है बच्चों, बाकी हम अपनी लाइव क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।